अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 हुज नेम इज एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.1 और उसका आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बुक क्या कह रही है हमें, फाइंड एज सच दैट द क्वाड्रिलेटरल with vertices A, B, C and D इस पैरेललोग्राम। एक आपको क्वाड का मतलब होता है चार, यानी कि चार कोनों वाली एक आपको शेप दी गई है, तो वो उस शेप्स के अंदर जो वर्टिसेस हैं उनमें से एक जो वर्टेक्स है उसका एक कोऑर्डिनेट जो D है, इसका y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो h है। और हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि आप h की वैल्यू फाइंड करें। और सेकंड पार्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो एक पैरेललोग्राम है इज इट अ स्क्वायर, इसके बारे में हमें बताया गया। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन चुकी है, इसका वर्टेक्स ये a है, तो a के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं वो कह रहे हैं कि -3 एंड 0, और ये b आपके पास वर्टेक्स है, तो b के जो पॉइंट्स हैं वो है 1 -2। ये c कोऑर्डिनेट है आपके पास, यानी कि c पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट 5 0, और ये आपके पास d कोऑर्डिनेट है, d पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 और h है। ठीक है, ये आपके पास चार वर्टेक्स हैं, और जब इनकी जमा बोलेंगे तो वो वर्टिसेस हो जाएगा। एक अगर पॉइंट हो, एक ये जो एक वर्टेक्स है इसे तो वर्टेक्स कहेंगे। अब चार की बात हो रही है तो फिर वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ये जो एच है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बताता चलूं कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में जब भी हमने पैरेललोग्राम को हैंडल किया तो हम क्या करते थे कि पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली ये साइडें बराबर होती हैं, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हम सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, यानी ए बी इज इक्वल, अगर मैं ये डायरेक्शन रखता हूं तो ए बी सी डी के इक्वल होगा, सी डी। ऐसे ही आपके पास अगर मैं बात करूं बी सी इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, डी ए के, डी ए के। तो आपने इस क्वेश्चन में ये दोनों साइड्स को प्रूव करना है। सबसे पहले मैं ए बी इज इक्वल जो सी डी है इसकी बात करता हूं। सबसे पहले इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 1 और इसे कह देता हूं इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो इक्वेशन 1 में वो क्या कह रहा है कि आप क्या करें, देखिए ए बी इज इक्वल सी डी। आप ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, ए बी इज इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर ये जजर। तो अब आप देख सकते हैं कि ए बी, इन दोनों के ऊपर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। ये आपके पास x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क करने के लिए x के कोऑर्डिनेट्स में इधर 1 1 लगा दें, इधर 2 2 कह दें। ठीक है, तो इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो ये देखें ए बी इज इक्वल x2 की वैल्यू क्या है जी, 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -3 स्क्वायर। आगे आप देखें कि y2 की वैल्यू क्या है जी, -2, तो ये माइनस से फार्मूले का y1 की वैल्यू क्या है जी, 0 स्क्वायर। अब ए बी की बात करता हूं मैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल 16 प्लस 4। ठीक है,
यानी कि 4 को 2 दफा लिख के जरूर दोगे 16 आएगा, माइनस 2 को 2 दफा लिख के अगर आप जरूर दे तो वो 4 के इक्वल होता है, यानी 4 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास 20 बन चुका है। ठीक है, अब आप 20 के दो ऐसे फैक्टर बनाए कि एक फैक्टर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो और दूसरा जो वेक्टर है, दूसरा जो फैक्टर हो वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। तो हम इसे इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ए बी इज इक्वल 4 5 are 20, ए बी इज इक्वल 4 का जजर अलहदा कर दें और 5 का अलहदा कर दें। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे तो 4 का जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और 5 का जजर ऐसे ये इससे कट जाएगा 2 into 5 का जजर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए बी। ठीक है, ए बी का जो डिस्टेंस है उसकी ये वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही आपने सी डी को भी मालूम करना है। सी डी को किस तरह मालूम करेंगे, सी डी वही फार्मूला स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें। जब सी डी की बात करेगा तो ये x हो जाएगा, ये y, ये x, ये y, ये 1 1 कह दो फर्क डालने के लिए, ये 2 2 कह दो। तो यही वैल्यूज आपने इधर पुट करनी है, तो सी डी की भी एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 आपने ए बी और सी डी आपने इन दोनों को इक्वल रखना है। इसका आंसर इधर लिख लें ये, और सी डी का जो आंसर है इधर लिख लें। आपने दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हुए सी डी की तरफ एच भी होगा, क्योंकि ये देखिए एच पॉइंट है। ठीक है, तो आपने एच की एक वैल्यू निकाल लेनी है, एच की एक वैल्यू निकाल लेनी है, या आपने एक इक्वेशन बना देनी है इसकी। ठीक है, जब इक्वेशन बनाएंगे फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो आपने बेसिकली इस चीज को सॉल्व करते हुए आपने एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एच की वैल्यू इधर से भी निकल सकती है या इक्वेशन नंबर 2 से भी निकल सकती है। ये तो आपके पास इक्वेशन 1 है, तो जैसे ही एच की वैल्यू निकल आए तो हमारा आधा काम तो हो गया। उसने कहा है कि वैल्यू फाइंड करो ऑफ एच की। तो अब वो आगे आगे नेक्स्ट पार्ट में, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है, इज इट अ स्क्वायर, क्या ये पैरेललोग्राम एक स्क्वायर भी है। तो पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपने इसके दरमियान ऐसे दो डायगोनल बना देने हैं। ये देखिए, दोनों डायगोनल क्या होते हैं जी, ये डायगोनल किस तरह के होंगे, ये देखें, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, ये देखें, ए और सी ये दोनों वर्टेक्स आपस में मिल रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूं ए सी बराबर बी और डी, बी और डी। अब अगर आप ए और सी वर्टेक्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, अगर आप ए और सी वर्टेक्स ए और सी, इसे आप x1 y1 कह दें, इसे x2 y2 कह दें, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। अगर उसका आंसर बी डी यानी बी और डी के वर्टेक्स को, इधर एच की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है, जो आपने इस अमल से इधर एच की वैल्यू निकालनी होगी वो पुट कर देंगे। ठीक है, अगर तो इन दोनों का आंसर बराबर आ जाए, अगर ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आ गया, तो फिर आपने कहना है कि ये जो डायगोनल है या ये जो आपके पास पैरेललोग्राम है ये एक स्क्वायर है। अगर उसके डायगोनल आपस में इक्वल हो, अगर उसके डायगोनल आपस में इक्वल हो, यानी कि ये ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस अगर ये इक्वल हो, तो फिर आपने कहना है कि ये जो डायगोनल है ये पैरेललोग्राम के डायगोनल है और यही पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है। तो अगर आपके पास ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी आ जाए, तो फिर आपने कहना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक स्क्वायर नहीं है। तो यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।